तो वो इस वजह से चल रही है क्योंकि अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। आजकल के दौर में एक जुमला जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो ये है कि जी हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है, और आज के ज़माने में वो पहली वाली बात नहीं रही, और ये कि नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं और अच्छे काम कर भी रहे हैं। किस्सा बेसिकली यूँ है कि अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली एक खातून डेरा गाजी खान हाईवे पर सफ़र करते हुए कहीं थोड़ी देर के लिए रुकी और वहीं पर अपनी 2 डायमंड की जो रिंग्स हैं वो भूल गई। अच्छा, इन रिंग्स की जो मालियत थी वो 10 लाख रुपए थी। वहाँ से रवानगी के बाद जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो गलती कि उन्होंने क्या गलती की है, तो उन्होंने हेल्पलाइन के ज़रिए लाहौर मोटरवे पुलिस से रब्ता किया, जिसके नतीजे में लाहौर मोटरवे पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और डॉक्टर समीरा नामी इन खातून को उनकी खोई हुई रिंग्स वापस मिल गई। यही वाक़या डॉक्टर समीरा की ज़ुबानी भी सुनते हैं। डॉक्टर सुमेरा हफीज़, मैं अमेरिका से आज अपने घर लाहौर से जा रही थी डीजी खान। रास्ते में मैं एक सर्विस एरिया पे रुकी फ्रेश होने के लिए, तो मैं अपनी 2 डायमंड रिंग जिनकी वर्थ 10 लाख रुपए है मैं भूल गई। तो फिर मैंने हेल्पलाइन पे, मोटरवे हेल्पलाइन पे कॉल किया और बहुत ही टाइमली रिएक्शन, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, a great team effort, very honest, like in a seconds they solved the problem। और मुझे वो रिंग्स उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाई, very respectfully, and I'm very proud of all the teamwork they showed today। Really thankful and grateful to all of them, all of them। I'm very thankful। Thank you। I'm sure कि इस तमाम सिचुएशन जानने के बाद आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाई वो कौन 3 फरिश्ता सिर्फ इंसान थे, और आजकल के दौर में इतने ईमानदार लोग थे जिन्होंने ये काम किया। तो वो 3 ईमानदार ऑफिसर्स जिन्होंने ये बेहतरीन मिसाल कायम की इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। उनमें सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर जाहिद इकबाल, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर सुल्तान खान और पेट्रोलिंग ऑफिसर इसहाक सादिक जो हैं वो शामिल हैं। आप तीनों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है जो कि आप तीनों ने किया, और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये बताएं कि आज के दौर में जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम हमें नज़र आ रहा है, आप तीनों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक और अमानतदारी की एक मिसाल कायम की। मतलब लोग अब ये जानना चाहते हैं कि दिल में ख्याल तो नहीं आया कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट का बेसिक स्लोगन जो है वो इसी पे डिपेंड करता है, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक अमेरिकन नदार जो पाकिस्तानी डॉक्टर थी, उन्होंने सर्विस एरिया जड़ा वाला वॉशरूम के लिए रुकी। जब वो 25 से 30 किलोमीटर आगे जा चुकी थी तो उन्हें याद आया कि रिंग उधर ही रह गई हैं। मैंने मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन के जरिए जैसे ही हमने कॉल वसूल की तो मैंने अपने दोनों अफसरान को कहा कि फौरी मौके पे पहुंचे, मैं भी पहुंचा। तो वहाँ 4-5 वॉशरूम में तो हमने जो लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे उनको रोक दिया और सबकी एक करके तलाशी ली, और एक में से वो उनकी अमानत में लगी। फौरी हमने अपनी गाड़ी भिजवाई, उन्हें वहाँ से वापस बुलवा के रिस्पेक्टफुली उनके हैंड ओवर कर दी उनकी अमानत। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और मैं खुद भी मोटरवे पे कई बार सफ़र कर चुकी हूँ, और ऐसा होता है कि आपको पता होता है कहीं वॉशरूम के लिए आप रुके, कोई चीज़ आपकी वहाँ पे रह गई, तो फिर तो भाई ये सोचे ही मत वो चीज़ कभी आपको मिल सकती है। और ये तो एक ऐसी सूरत में उनको चीज़ वापस मिल गई कि उनकी डायमंड की रिंग्स थी। तो मुझे बताएं, जब डॉक्टर सुमेरा की तरफ से हेल्पलाइन पे जब कॉल मौसूल हुई तो आप लोगों का अगला कदम क्या था, और किस तरीके से आप लोगों ने इस वक्त जो है वो चीज़ें फ़ौरन मैनेज की कि हमने ये करना है? जैसे कि आपने खुद ही इस चीज़ को सेकंड कर दिया कि ये एक पब्लिक में काम था, यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है। तो हमने बगैर टाइम ज़ाया किए तो पूरी टीम ने कोऑर्डिनेट किया और फौरी इस पर एक्शन लेते हुए उस मकाम पे पहुंचे और उनकी जो वहाँ रिंग्स रह गई थी उनको वसूल किया। और ये बेसिकली हेल्प ही हमारे डिपार्टमेंट का जो है एक सरमाया है। अच्छा देखिए, मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स जब हम वॉशरूम वगैरह पर यूज़ भी करते हैं तो वज़ू के लिए मैं अक्सर ख़वातीन को देखते हैं, अभी जब वज़ू कर रहे होते हैं तो चीज़ें वहाँ पे उतार के रख देते हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि जो आपके ख़वातीन का स्टाफ होगा कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ होगा जिसने उन्होंने कॉपरेट किया होगा, और क्या इतनी आसानी से उनकी चीज़ें मिल भी गई थी? जी, उसमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी क्योंकि वहाँ के 4-5 वॉशरूम है, तो हमने तमाम को एक एक करके, और एक में से मिल गया हमारी लेडी ऑफिसर जो कि ऑन ड्यूटी थी, मसरत बंद, उन्होंने हमें हेल्प किया।
थैंक यू। हाँ, ऑफ कोर्स उनके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं था। अगर वो ना ये करती तो फिर तो ऑफ कोर्स आप लोग इसको कैसे हैंड ओवर करते। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स मोटरवे पे ट्रैवल करता हुआ अपनी कोई चीज़, अपने पैसे अपने वॉलेट की गिरा बैठे, तो किस तरीके से फिर आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं? क्या वही जो डॉक्टर सुमेरा ने किया कि वो उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल की मोटरवे पुलिस की, और फिर मोटरवे पुलिस ने जहाँ पे वो रुकी थी उधर से जाके वो चीज़ें रिकवर की थी, ऐसे ही होता है? डेफिनेटली मैम, ये जो हमारा मोटरवे की पुलिस हेल्पलाइन है, आप फौरी उस पर रब्ता करें और विद इन सेकेंड्स वो जो फील्ड ऑफिसर होते हैं मुतल्लिका एरिया के, उनके पास उसकी इत्तला पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर आपका हेल्पलाइन पे अच्छा, नंबर नहीं आपके साथ जो दो पेट्रोलिंग ऑफिसरान बैठे हैं, मैं चाहती हूँ जरा वो भी आप जरा बताएं कि उनका साथ में क्या क्या किरदार है, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हैं और मैं चाहती हूँ वो भी मेरे शो में आए, कुछ तो बोलें। जी मैडम, जब मुझे कॉल मिली है तो मैंने फौरी तौर पे 2 किलोमीटर फासले पे थे हम, तो फौरी तौर पे मैंने उनको कॉल किया और जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था, सर्विस एरिया की तरफ, तो उनको ऑनलाइन मैंने लिया हुआ था और उनसे मैं पूछ रहा था कि आपके जो रिंग्स है कहाँ से गिरे हैं, तो कहाँ पे रह गए हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और एग्जैक्ट 2-3 वॉशरूम चेक करने के बाद जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ से मुझे मिल गए। अच्छा, मुझे बताएं, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स ऐसी ही अपनी कीमती चीज़ या कोई भी चीज़ भूल गया और उसको मिल गई हो? जी सर, जी मैडम, ऐसे ही होता है। ये हमारी दौरान ड्यूटी है तो हमारा रूटीन का वर्क है। लोगों की बहुत सारी कीमती अशिया जो हैं वो भूल जाते हैं। एक्सीडेंट की सूरत में एक ही बंदा होता है, हमारे और अल्लाह के सिवा वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम उसके वर्षा के पास उसकी हर चीज़ एक पैनी तक नहीं पहुँचा देते, उस वक्त तक हम लोग चैन से नहीं बैठते। ये हमारी सीनियर मोस्ट जो है उनकी तरफ से डायरेक्शन वक्तन फवक्तन पास होती रहती है, हम उन पे 100% अमल पैरा होते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि हम बार बार जो रिंग्स की पिक्चर्स भी दिखा रहे, सो दिस लुक्स लाइक अ वेडिंग बैंड, कि एक वेडिंग बैंड और ऑफ कोर्स फिर उसके बाद फिर एक वेडिंग रिंग भी, और ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और ख़वातीन के लिए ये बड़ी उनके दिल के करीब होती है। मतलब ज्वेलरी तो सारी उनको बड़ी अजीज़ होती है, लेकिन जो वेडिंग रिंग होती है वो बड़ी उनके लिए ख़ास होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे प्रोग्राम के हवाले से आप उन तमाम तो लोगों को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दें जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मतलब बेईमानी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। आपके प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि हमेशा ऑनेस्ट रहें, कोई कीमती चीज़ देख के अपने ईमान को ज़ाया न करें, जिसकी चीज़ है उस तक पहुँचाएँ वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि जो आपका रिज़्क है वो कोई और नहीं ले सकता। और हमारे मोटरवे पे पुलिस का रिज़्क तो अल्लाह ताला ने। मुझे बताएं, आपको आपके दायरे की तरफ से कोई नाम मिला है? मतलब ऑफ कोर्स आपने अपने दायरे का नाम रोशन किया है, कुछ ना कुछ तो मिला होगा, या बस शाबाशी मिली? जी बिल्कुल। कोई भी ऑफिसर ऐसा काम करता है, महकमे की इकनॉमी का बायस बनता है, तो हमें हमारी इनकरेजमेंट होती है, हमें ज़रूर नाम से नवाजा जाता है। जो सर्टिफिकेट होता है तारीफ उससे नवाजा जाता है। हमारी सीनियर कमांड हमारी इस सिलसिले में बहुत हौसला अफजाई करती है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये तीनों पेट्रोलिंग अफसरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल कायम शोर के, इनसे और बहुत सारे लोग भी सीखें। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा।